मध्य प्रदेश के चंबल में महेश और उसका परिवार रहता था। महेश को अभी अभी जल्दी में चौकीदार की नौकरी मिली थी। रात में नौकरी करते हुए महेश कई बार अपनी जगह को छोड़कर नदी के किनारे जाकर बैठा करता था। एक दिन रात के 12 बजे सबके सोते ही फिर वह उस नदी के पास गया और जैसे ही वो नदी के पास बैठा तो उसने देखा कि नदी को तो एक गहरे सन्नाटे ने घेरा हुआ है। उसी नदी के ऊपर काले बादल भी मंडरा रहे हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह बरस सकते हैं। महेश के एक हाथ में उसका फोन था जिसकी टॉर्च जल रही थी और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। वहां से वापस लौटते समय उसे कहीं से पायल की आवाज सुनाई दी। महेश ने उस आवाज का पीछा किया और पीछा करते करते उसने एक अति सुंदर स्त्री को देखा जिसने उसके मन को पूरी तरह से मोह लिया। उसकी सुंदरता को देखकर महेश उत्तेजित हो उठा था। इसी उत्तेजना में उसने उस लड़की से पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। उस सुंदर लड़की ने कुछ नहीं बोला और महेश को इशारे करते करते अपने पीछे आने को कहा और महेश अपना अकेलापन दूर करने के लिए उस लड़की के पीछे चला गया। वह सुंदर लड़की एक खंडर में घुस गई और जब महेश अंदर पहुंचा उसने देखा कि वह लड़की तो बिना वस्त्रों के ही खड़ी हुई है, अपना नग्न शरीर लेके। यह देखते ही महेश ने घबराते हुए पूछा, ये क्या? उस लड़की ने बोला, वही जो एक लड़का व लड़की अकेले में करते हैं। महेश भी डरते और घबराते हुए उसके पास गया और उस लड़की ने महेश को बिस्तर पर गिराया। दोनों एक दूसरे में व्यस्त हो गए। महेश कुछ देर बाद अपनी नौकरी वाली जगह पर जाने के लिए जब उठा तो उसने देखा कि वह सुंदर लड़की तो एक बुढ़िया में बदल गई है। इतने में यक्षिणी ने अपना असली रूप धारण किया और उसने बोला एक अजीब सी आवाज में कि तुम लड़कों को तो बस अपनी हवस मिटानी होती है, तुम किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकते। इतना बोलने के बाद यक्षिणी ने महेश की छाती में अपने नाखूनों को घुसा दिया। जैसे जैसे वो अपने हाथों के नाखूनों से महेश के शरीर के सारे खून को सोखे जा रही थी, वो अपने असली जवान रूप में वापस आ रही थी। महेश का पूरा शरीर सफेद पड़ गया, परंतु यक्षिणी ने उसे अभी तक नहीं छोड़ा था जब तक उसके शरीर में खून की एक एक बूंद को वो सोख ना ले।